हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम करने वाले हैं लैंड सॉइल वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का मेरे यार लेक्चर नंबर 2, जहां हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे होंगे सॉइल का पार्ट नंबर 2। सॉइल पार्ट 1 डिस्कस किया जा चुका है, लेक्चर 1 के अंदर नहीं देखा तो देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है मेरे यार। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 2। आइए मेरे यार, कंजर्वेशन मेजर्स की बात करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था भाई डिग्रेडेशन फैक्टर्स क्या है सॉइल के लिए। आज कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, कुछ कंजर्वेशन मेजर्स सीखने वाले हैं। यहाँ पर लिखे पहला है मल्चिंग, सेकंड काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम्स, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लोइंग, शेल्टर बेड्स। यहाँ पर ये रहे कुछ कंजर्वेशन मेजर्स मेरे यार। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए यार, मल्चिंग क्या है। मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट्स हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। आइए देखते हैं ये मल्चिंग क्या है मेरा। मल्चिंग बोले तो एक मल्च से होता है मल्चिंग। तो मल्च क्या है मेरे यार, देखिए मल्च एक लेयर है जिसको हम सॉइल के सरफेस में अप्लाई करते हैं। ये मिट्टी है भाई, मिट्टी के ऊपर हम एक परत लगाते हैं, उस परत को, उस लेयर को हम मल्च कहते हैं मेरे यार। देखिए क्या रीजंस है कि हम मल्च को अप्लाई करते हैं, इसके फायदा क्या है, इसको लगाने का कारण क्या है मेरे यार। देखिए पहला कारण है कि मल्च को लगाने का पहला कारण है कि हमारे सॉइल का जो मॉइस्चर है वो कंजर्व होकर रहेगा, यानी सॉइल का मॉइस्चर खराब नहीं होगा। ये सॉइल की फर्टिलिटी को और सॉइल के स्वास्थ्य को, बोले तो हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। अगर सॉइल इनफर्टाइल है तो इसको लगाने से कहीं ना कहीं उसकी इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, वो ज़्यादा फर्टाइल की तरफ बढ़ने लगेगा। उसका जो हेल्थ है, सॉइल का जो स्वास्थ्य है, यानी जो हेल्थनेस है, हेल्दी वर्ड नेचर है, वो थोड़ा सा इंप्रूव करने लगेगा। अगर उसका हेल्थ ख़राब है, यानी उसकी क्वालिटी अगर ख़राब है, अगर वो डिग्रेड हो गया होगा, तो उसको थोड़ा सा ग्रेडिंग करने में मदद करता है ये जो मल्च है। वीड ग्रोथ, वीड बोले तो अनवांटेड प्लांट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ को ये घटा देगा मेरे यार, ठीक। और जो विजुअल अपील ऑफ द एरिया, जिस एरिया में हमारा सॉइल है, जहाँ पर हम हमारे एग्रीकल्चर करने वाले, उस एरिया की विजुअल एबिलिटी, अपील को बढ़ा देगा थोड़ा यार। देखिए ऑर्गेनिक मल्च ऐसे, देखिए कुछ मल्च आजकल भाई लोग आर्टिफिशियल भी होते हैं, बट हमें पर्यावरण को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए ऑर्गेनिक मल्च को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है मेरे यार, ऑर्गेनिक मल्च ऐसे नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि अगर कुछ समय के बाद अपने आप से डिकम्पोज हो जाएंगे, बट वहीं पर जो आर्टिफिशियल मल्च वो अपने आप से डिकम्पोज नहीं होते हैं मेरे यार, जो कि फिर से एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक मल्च को अप्लाई करना चाहिए, जो कि अपने आप समय के साथ डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए ऑर्गेनिक मल्च जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट, हम जब एग्रीकल्चर करते हैं उसमें से कुछ वेस्ट निकलते हैं, उन वेस्ट को आज ऑर्गेनिक मल्च हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अपने टाइम के साथ वो अपने आप डिकम्पोज नेचुरली हो जाएंगे मेरे यार, ठीक। तो एग्रीकल्चर मल्च, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं मल्च की तरफ। एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कि बार्क चिप्स, ग्रास क्लिपिंग, वीट, पैडी स्ट्रो, प्लांट लीव्स, कॉम्पोस्ट, रिच राइस हॉल्स एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें हैं ये एग्रीकल्चर वेस्ट है। राइस की खेती के बाद जो चीज़ बच जाती है उसको राइस हल कहते हैं। देखिए प्लांट्स के लिए कई बार सूख के नीचे गिर जाते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। बार्क चिप्स उसी एक लीफ टाइप का वेस्ट है एग्रीकल्चर। और जो पैडी स्ट्रो, वीट स्ट्रो हो गए, पैडी और वीट स्ट्रो जो होते हैं वो पैडी और वीट के एग्रीकल्चर का जो वेस्ट बनता है उसको हम वीट और पैडी स्ट्रो कह देते हैं। इनको हम एज एग्रीकल्चर वेस्ट बोले तो ऑर्गेनिक मल्च की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये समय के साथ डीके हो सकते हैं, डिग्रेड, डिकम्पोज अपने आप हो जाएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। जैसे कि भाई पॉलीथीन, जो कि एक ऐसे पदार्थ है जो कि अपने आप से डिकम्पोज नहीं होता है, तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और यहीं पर ऑर्गेनिक मल्च जो होते हैं वो डिग्रेडेबल ईजीली हो जाते हैं मेरे यार।
तो दे आर बायोडिग्रेडेबल, यानी नेचर के द्वारा अपने आप से डिग्रेड हो जाते हैं मेरे यहाँ। इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल को आप जितना पानी दोगे, आप एग्रीकल्चर जितना पानी दोगे उतना फसल आपका ऊर्जा निकाले, उतना फसल फूल के आएगा मेरे यार, बढ़िया होगा आपका फसल। तो अगर सॉइल आपका ऐसा है जिसमें वाटर पकड़ने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो कहाँ से आपके एग्रीकल्चर को बढ़ाएगा। तो अगर आप ऑर्गेनिक मल्च को यूज़ करते हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये इम्प्रूव कर देते हैं मेरे यहाँ, और ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करते हैं जिससे ये ब्रेक डाउन होता है। देखिए सॉइल अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है तो उसमें हम खेती नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ता है, और ये जो चीज़ सॉइल को न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करते हैं मेरे यहाँ। क्लियर है। ये वाटर यूज़ के एफिशिएंसी को इनडायरेक्टली, भाई हमें पता नहीं चलता, बट ये वाटर यूज़ के एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर देते हैं। एक मल्च्ड लेयर क्या करता है, जो वीड ग्रोथ, जो अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ को भी घटा देता है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उनको भाई समा देता है, सटा देता है मेरे यार, रोक देता है मेरे यार। उनके ग्रोथ को रोकने की काबिलियत होती है एक मल्च लेयर के ऊपर मेरे यार। और बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग ए लाइट पेनिट्रेशन टू सॉइल सरफेस, एक लाइट की जो सरफेस भी ये जल्दी कैप्चर करता है लाइट के सरफेस को। तो ये तो था मल्च क्या है, ऑर्गेनिक मल्च क्या है, बट मल्चिंग का प्रोसेस जो कि यहाँ लिखा था मेरे यहाँ। देखिए मल्चिंग क्या है, एक बेयर ग्राउंड बिटवीन, एक बेयर ग्राउंड होगा, सॉइल इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। ये देखिए यहाँ पर हमारा, ये देखिए क्या है, जो सॉइल है, देखिए यहाँ पर आपको एक ग्रे कलर का सब्सटेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक ग्रे कलर का सब्सटेंस देखने को मिल रहा है, ये है मेरे यार मल्च है। सबसे पहले सॉयल के ऊपर, ये हमारा सॉयल है, सबसे पहले सॉयल के ऊपर ये ग्रे कलर का आपको चीज़ देख रहा है, ये वाला जो चीज़ मैं जहाँ पर लाइट मार रहा हूँ, मतलब रेड कलर जहाँ पॉइंट हो रहा है, ये जो चीज़ है ये मल्च है। सबसे पहले सॉयल के ऊपर मल्च लेयर को लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन कलर के पौधे लगाए गए हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस को, मल्च लेयर सॉइल के ऊपर लगाने के बाद एग्रीकल्चर करने के प्रोसेस को हम मल्चिंग कहते हैं मेरे यहाँ। और इसके फ़ायदा क्या है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, वीड ग्रोथ को घटाता है, वाटर एफिशिएंसी उसको इम्प्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, ये अपने समय के साथ साथ डिकम्पोज भी हो सकता है, ये सॉइल के हेल्थ को, सॉइल को फर्टाइल नेचर को इम्प्रूव करता है, विजुअल अपील ऑफ द एरिया को इम्प्रूव करता है, सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करता है। ये कुछ फ़ायदे हैं मल्चिंग करने का मेरे यार। नेक्स्ट, काउंटर बैरियर्स क्या है। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द काउंटर्स, ट्रेंचेस अलोंग काउंटर्स के चारों ओर बैरियर्स बनाने की हम सभी लोग स्टोन्स, ग्रास और सॉइल के यूज़ करते हैं बैरियर्स बनाने के लिए काउंटर्स के चारों ओर, और ट्रेंचेस बनाते हैं इन बैरियर्स के फ्रंट में पानी को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम काउंटर्स बनाते हैं, कहाँ पर, हम काउंटर्स के साइड में बैरियर्स बनाते हैं स्टोन, ग्रास और सॉइल के, यानी यहाँ पर हमारा पौधा अगर है तो इसके साइड में यहाँ हम बैरियर बनाएंगे। इस बैरियर को हम कैसे बनाएंगे, स्टोन, ग्रास, सॉइल का यूज़ करके। हम ट्रेंचेस बनाते हैं बैरियर, ये बैरियर के सामने यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ट्रेंचेस, जो कि पानी को कलेक्ट करता है। आइए इसको डिटेल समझते हैं मेरे यार। यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, काउंटर बैरियर्स, जो कि यहाँ है। तो देखो भाई काउंटर बैरियर्स, देखिए काउंटर बैरियर्स आर द काउंटर स्ट्रिप्स which intercepts down slow flowing water and soil particles. These barriers slow down the water movement and reduce its erosive force. They also filter out and trap many of the suspended soil particles, keeping them from being washed out of the field. क्या बोल रहा है मेरे यार, ये सभी चीज़ें देखो, एग्रीकल्चर हुआ है, यहाँ पर खेती हुई है, यहाँ पर आपको एक बैरियर देखने को मिल रहा है, ये आप इसको बैरियर बोलो या फिर काउंटर स्ट्रिप्स बोलो। ये जो काउंटर स्ट्रिप्स हुए हैं, देखो ये ऊपर वाला जो चीज़ है इसके ऊपर, ये काउंटर स्ट्रिप्स है, और ये जो चीज़ है ये बैरियर है आपका।
और ये बैरियर बना किससे? स्टोन से, ग्रास से और सॉइल से बनता है। ठीक है, जब बारिश होगा तो यहाँ पर इसके यहाँ सामने एक ट्रेंचेस बनाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेंचेस बनाए जाते हैं। इससे क्या होगा मेरे यार, जब बारिश का पानी आएगा तो ये जो पानी यहाँ नीचे नहीं जाएगा, यानी जो पानी, जब भी बारिश का पानी आएगा तो पानी यहाँ गिरेगा, पानी गिरेगा और पानी का नेचर तो बह जाएगा भाई। अगर पानी यहाँ गिरा और मान लो बैरियर नहीं होता तो क्या होता मेरे यार, तो क्या होता? अगर भाई साहब बैरियर नहीं होता तो पानी यहाँ गिरता और पानी स्लोप में नीचे चला जाता, यार स्लो डाउन मतलब पानी नीचे की तरफ बह जाता। अगर पानी नीचे की तरफ बह जाता तो इससे क्या होता? जो सॉइल का जो टॉप लेयर है, टॉप सॉइल, वो भी उस पानी के साथ बह जाता। अगर सॉइल का टॉप लेयर बह जाता तो उसका मतलब यह है कि जो सॉइल का जिस पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वेजिटेशन हम करते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो होता है सॉइल का टॉप सॉइल वाला पार्ट, फर्स्ट लेयर वाला पार्ट, जिसको हमने पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेरे यार। ठीक है, तो भाई अगर टॉप सॉइल ही अगर पानी गिरा तो पानी बह जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि ये स्लोप डाउन एरिया है ना, स्लोप डाउन एरिया है। ये कैसा एरिया है मेरे यार, ये कैसा एरिया है बताओ ना, ये यार स्लोप डाउन एरिया है। तो अगर यहाँ पर ये बैरियर्स नहीं होते तो पानी यहाँ नीचे गिरता और बह जाता, और पानी अगर गिर बह जाता तो उसके साथ साथ वो सॉइल के टॉप लेयर को, टॉप सॉइल हम जो कहते हैं ना, सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है सॉइल की, उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। और वो टॉप सॉइल को भाई लेके बह जाता है, और टॉप सॉइल अगर बह गया उसका मतलब वेजिटेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम टॉप सॉइल के अंदर तो वेजिटेशन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, बोले तो ह्यूमस होता है ज़्यादा। अगर वो ही बह जाएगा तो एग्रीकल्चर हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सॉइल का जो फर्टिलाइजेशन वेजिटेशन वाला पार्ट है वो चला गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं मेरे यार, तो इसी का सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पर काउंटर बैरियर्स बनाते हैं। यहाँ बीच में हम एग्रीकल्चर करेंगे और इसके दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम काउंटर बैरियर्स कर देंगे। और यहाँ पर हम ट्रेंचेस बना देंगे, यहाँ पर इस बैरियर के सामने, या फिर इसको लगा के हम यहाँ पर ट्रेंचेस बनाएंगे। और अगर कोई भी पानी सपोज मान लो बहुत सारा, बहुत ज़ोर से बारिश हुई, बहुत ज़ोर से, तो अगर बहुत ज़ोर से बारिश होगी तो ये पूरा पार्ट यहाँ से पानी से भीग जाएगा ना, तो पानी का लेवल अप हो जाए तो पानी नहीं जा पाए। मान लो कैसे समझाऊँ आपको, इस प्रकार से देखो, ये बैरियर है, ये बैरियर है, और ये बैरियर और ये बैरियर है, यहाँ बीच में हम खेती कर रहे हैं। ठीक है, और मान लो बहुत ज़ोर से बारिश आ गई तो पानी यहाँ तक मान लो भर गया, पानी यहाँ तक, इसको अलग कलर से कर लेते हैं मेरे यार, तो पानी मान लो ये ऐसे भर गया मेरे यार, क्लियर है आपको, भर गया। और पानी अगर ऐसे भर गया तो इसका मतलब ये पानी इस क्रॉप को यहाँ नष्ट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस बैरियर, ये बैरियर था, इस बैरियर के सामने यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ट्रेंचेस बना देते हैं, जिससे कुछ कुछ पानी इसके थ्रू नीचे चला जा सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रेंचेस बनाते, इससे क्या होता है, ट्रेंचेस हम क्यों बनाते हैं, यहाँ पर लिखा गया था कि टू कलेक्ट वाटर, पानी को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम ट्रेंचेस बना, जैसे कि ये जो पानी अगर यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाए तो यहाँ पर ओवरफ्लो से कुछ पानी यहाँ पर आके स्टॉक हो जाए, ट्रेंचेस में आके स्टॉक हो जाए। इसीलिए हम इन्हीं के साथ में, इसके साथ में काउंटर बैरियर के साथ में यहाँ पर लगा के ट्रेंचेस बनाते हैं। देखो यहाँ पर देखो मेरे यार, ये आपका क्या है, ये आपका काउंटर बैरियर है, सीबी है, और इसके साइड में सटा के हमने ट्रेंचेस बनाए हैं, और ये ट्रेंचेस में पानी कलेक्ट होता है। ठीक है, इस फिगर को देखो, ये रहा आपका काउंटर बैरियर, ये काउंटर बैरियर, ये काउंटर बैरियर, और उसके हम यहाँ पर ही बना सकते हैं, यहाँ पर ही बना सकते हैं ट्रेंचेस। नहीं तो मोस्टली लोग प्रीफर क्या करते हैं, देखो जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहाँ पर इसके साइड में करते हैं, बट बहुत लोग इसके साइड में नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग कहाँ करते हैं, देखो ज़्यादातर लोग ये जो आपके क्या है, आपके जो काउंटर बैरियर से उसके पास में करते हैं, उसके पास में ट्रेंचेस करते हैं। ये आपका काउंटर बैरियर है, इसके पास में करते हैं, ये काउंटर बैरियर इसके पास में करते हैं। इसके पास में क्यों क्या आता है मेरे यार, क्योंकि मान लो कई बार हमें पानी की शॉर्टेज ना हो तो यहाँ पर जब बारिश हो तो यहाँ पर पानी नहीं जाएगा। ठीक,
और यहाँ पर पानी रह जाता है। ये आपका काउंटर बैरियर है, ये वाला जो पार्ट आपका काउंटर बैरियर है। उसके पास ये जो एरो आप देख रहे हो, ये एरो क्या दर्शा रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, ट्रेंचेस है, यहाँ पर पानी को कलेक्ट किया जाता है। तो ये था काउंटर बैरियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यार रॉक डैम्स क्या होता है। आइए, rocks are built up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. देखिए, हम रॉक्स को अप्लाई करते हैं, सॉइल के अंदर रखते हैं रॉक्स। इससे क्या होगा, जो पानी का फ्लो है, अगर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, जैसे मैंने कहा था अभी, अगर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सॉइल के टॉप लेयर को, जिसमें वेजिटेशन क्या था, उसको भी अपने साथ फ्लो करके ले जाएगा, उसको भी बह जाएगा, वो भी उसके साथ पानी के फ्लो के साथ वो भी बह जाएगा। जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होता है, जिससे सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन से सॉइल डिग्रेडेशन होता है। तो उसी को रोकने के लिए हम रॉक डैम्स को यूज़ करते हैं। हम रॉक्स को यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, पानी के बहाव को रोक सकते हैं। इससे क्या होता है, पानी का बहाव इतना ज़ोर से नहीं होता, इतना ज़ोर से नहीं होता है कि वो टॉप सॉइल, जो कि सॉइल के लेयर में से एक है जहाँ वेजिटेशन कर सकते हैं, उसको वो फ्लो करके बहा ना जाए, उसको वो बहा ना जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके फ्लो को, पानी के बहाव को घटाते हैं, स्लो डाउन करते हैं। इससे क्या होता है भाई, गुलीज जो होते हैं, गुलीज बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उससे को रोकते हैं। बहुत गड्ढे अगर हो गए, इसका मतलब सॉइल इरोजन हो जाएगा और सॉइल के लॉस को भी ये रोकता है। आइए थोड़े से और डिस्कस करते हैं जोरदार से रॉक डैम्स। देखिए, रॉक डैम्स या तो स्मॉल बैरियर्स बोल दो, या रॉक स्मॉल बैरियर्स और डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टोन। देखिए, जो स्मॉल बैरियर्स, इनको अब स्मॉल बैरियर क्या है भाई, रॉक डैम है भाई, क्योंकि ये जो डैम बना है ये रॉक्स के हेल्प से बना है, इसलिए हम इनको रॉक डैम कहते हैं। देख पा रहे हो, यहाँ पर सिर्फ रॉक्स ही हैं। देखिए, रॉक डैम बोलो या फिर स्मॉल बैरियर, आप इसको स्मॉल बैरियर बोल सकते हो भी, स्मॉल बैरियर। रॉक डैम बोलो या फिर स्मॉल बैरियर बोलो, स्मॉल बैरियर और डैम्स हम कंस्ट्रक्टेड करते हैं। इनको हम बनाते कैसे, ये जो डैम्स बनते हैं ये स्टोन से बनते हैं, या फिर स्टोन बोले तो पत्थर से बनते हैं, या तो बैग्ड सैंड्स, जो हमारे सैंड होते हैं उससे बनती है, या जो ग्रेवल्स एक प्रकार के छोटे छोटे पत्थर होते हैं, या फिर किसी अदर ड्यूरेबल मटेरियल, या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो कि ड्यूरेबल हो, जो कि उनको रोक सके, किसके, पानी के बहाव को रोक सके। कहाँ बनाते हैं, अक्रॉस ड्रेनेज वे, एक ड्रेनेज वे के अक्रॉस आसपास उसको बनाते हैं। इसका पर्पस, इसको बनाने का पर्पस क्या है कि ये सॉइल इरोजन को रोकता है। सॉइल इरोजन एक ऐसा फैक्टर है जो कि सॉइल डिग्रेडेशन का कारण बनता है मेरे यार। ड्रेनेज चैनल के अंदर सॉइल इरोजन को रोकता है मेरे यार। कैसे कैसे रोकता है, जो पानी का बहाव होता है, जो पानी की वेलोसिटी होती है, उसको ये रेस्ट्रिक्ट करता है, या फिर आप कह सकते हो इसको स्लो डाउन कर देता है। क्या कर देता है यार, स्लो डाउन कर देता है। तो ये यहाँ पर इन चीज़ों को यार स्लो डाउन करता है। तो मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, पानी का बहाव आ रहा है, तो पानी का बहाव जब इनसे क्रॉस करा या फिर यहाँ पर टकराएगा, तो उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो गति है, वो स्लो डाउन हो जाएगा, जो कि हमारे सॉइल इरोजन को रोक देगा। इससे हमारा सॉइल बच जाएगा। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग क्या है। दीज आर मेड अप ऑन द स्टीपी स्लोप्स। जो माउंटेन के ये जो सलान वाली पार्ट होती है, स्लोप वाली पार्ट होती है, इसको हम स्टीपी स्लोप कहते हैं। इन्हीं स्टोपी स्लोप्स पर ये जो टेरेस फार्मिंग हम करते हैं, ये टेरेस फार्मिंग यहाँ पर इन माउंटेन्स के सलान वाली बोले तो स्लोप वाले एरिया में होती है मेरे यार। ठीक है, जो स्टीपी स्लोप्स होता है वहाँ पर होती है ये, ज़्यादातर स्टीपी स्लोप्स में होते हैं, सो दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। टेरेस फार्मिंग में हम क्या करते हैं, माउंटेन के स्टीपी स्लोप्स पे इनको बनाते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ हमारे जो फ्लैट सरफेस होते हैं, जो प्लेन सरफेस होते हैं, उनको हम यूज़ कर सके हमारे फसल उगाने के लिए। ये टेरेस फार्मिंग सरफेस रनअप को रिड्यूस करते हैं, सॉइल इरोजन जो कि सॉइल डिग्रेडेशन का कारण है उसको भी रिड्यूस करते हैं।
इसको समझ लेते हैं। मेरे यहाँ पर लिखा है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, देखिए टेरेस फार्मिंग एक फार्मिंग का मेथड है जहाँ पर जो स्टेप्स होते हैं जिनको हम टेरेस कहते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये कहाँ बना है? ये एक पहाड़ पे बना है, ये एक माउंटेन में बना है। माउंटेनियस, हमने कहा था लैंड की टोपोग्राफी 3 प्रकार की होती है मेरे यार, प्लेन, प्लेट्यू, मैंट्यून। प्लेन, प्लेट्यू और माउंटेन। मैंट्यून नहीं, माउंटेन होता है मेरे यार, ठीक है। प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन। तो माउंटेन वाले एरिया में, हिली टेरेन्स के अंदर भाई फार्मिंग करते हैं टेरेस फार्मिंग को यूज़ करके। और टेरेस फार्मिंग के ये जो स्टेप्स देख रहे हो, ये सीढ़ी की तरह दिख रहे हैं ना, ये सीढ़ी की तरह, ये सीढ़ी की तरह दिखता है कि नहीं? सीढ़ी की तरह। ये जो सीढ़ी है ना, जो स्टेप्स है, ये जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स को हम टेरेस कहते हैं। टेरेस बोले तो भाई छत होता है मेरा। तो यहाँ पर देखिए सीढ़ी है, ये आपका छत है। ये एक सीढ़ी को हम एक छत कहते हैं, टेरेस कहते हैं। ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम टेरेस कहते हैं। ये वाला एरिया जहाँ पर हम उगा रहे हैं, क्या उगा रहे हैं? फसल उगा रहे हैं। ये एरिया टेरेस है। ये एरिया क्या है मेरे यहाँ? टेरेस है। जिनको हम हिल्स या फिर माउंटेन के स्लोप में, ये अगर माउंटेन है, ये वाला जो एरिया है इसका, ये जो वाला एरिया है, ये एरिया है, ये इसके क्या है? स्लोप्स है। When it rain, instead of rain carrying away the soil nutrients and plants down the slope, they are flow to next terrace। भाई साहब ये क्या कहा? इसने कहा मान लो मेरे यार बारिश हुई, बारिश हुई, क्या हुई? बारिश हुई मेरे यार। मान लो भाई बारिश हुई, तो मान लो पानी यहाँ हो गया, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर जो पानी होगा, यहाँ पर जो इस एरिया में जो पानी होगा वो नीचे चला आएगा। फिर यहाँ पर जो पानी होगा इस एरिया में, इस टेरेस पे, इस स्टेप में जो पानी होगा वो नीचे चला जाएगा। फिर इस एरिया पे जो पानी होगा वो नीचे चला जाएगा। इसके नीचे जो स्लोप होगा, जो टेरेस होगा, उसमें पानी चला जाएगा। और ऐसे करते करते पानी कहीं ना कहीं प्लेन एरिया में पहुंच जाएगा, फ्लैट सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी तो पानी के बहाव को, पानी के फ्लो को कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर रहा है। पानी अगर ऐसे 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 ओके ऐसे ऐसे होके जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी फ्लो तो घटेगी, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को तो ये बचाएगी। कहीं ना कहीं प्लांट्स जो स्लोप के नीचे, उनको तो कहीं ना कहीं हेवी रेन का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए ये बहुत इफेक्टिव मेथड है मेरे यहाँ, ठीक। हर स्टेप के पास अपने खुद के वाटर चैनल्स होते हैं। यानी बोले तो यहाँ का जो पानी, इसका पानी यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ एक प्रॉपर ऐसे चैनल बनाया गया होगा। यानी यहाँ पर एक प्रॉपर ऐसे चैनल बनाया गया होगा, यानी एक इस प्रकार से कैनल की तरह बनाया गया होगा। चैनल, एक कैनल बनाया गया होगा, यहाँ से यहाँ पानी जाएगा। कैनल या फिर एक वाटर चैनल बनाया गया जिससे पानी एक टेरेस से दूसरे टेरेस में या फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बहुत इजीली चला जाए। These helps in keeping some areas dry and other wet। इससे क्या होता है, कई बार अगर यहाँ का पानी यहाँ चलाएगा तो ये एरिया तो वेट रहेगा, बट ये वाला एरिया कई बार ड्राई हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, कुछ एरियाज को ये ड्राई कर देता है और कुछ एरियाज को गीला कर देता है, बोले तो वेट कर देता है मेरे यहाँ। ऑन वेरी हाई अल्टीट्यूड्स, बहुत ऊंचे अल्टीट्यूड है, यानी बहुत ऊंचे एरियाज में, हाई अल्टीट्यूड में, अदर क्रॉप्स अपार्ट फ्रॉम राइस कैन बी ग्रोन। देखिए टेरेस फार्मिंग से क्या होता है, मैंने क्या कहा था, हिली एरियाज के अंदर, माउंटेन एरियाज के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं। और इस मेथड के कारण हम बहुत इजीली, पहले क्या हुआ करता था कि हम प्लेन्स में ही सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे, यानी खेती करते थे। बट जो लोग पहाड़ में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, तो वो तो खेती कर नहीं पाते थे, बट उनको चाहिए था, नीड था। तो वो क्या करे, कैसे करे, वो माउंटेन एरियाज में, हिली एरियाज में कैसे करे फार्मिंग, कैसे करे खेती। तो उन सभी के लिए ये एक मेथड है टेरेस फार्मिंग, जो कि वो इफेक्टिवली अपने हिली टेरेन्स के अंदर, माउंटेन्स के अंदर इजीली फार्मिंग कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से फसल उगा सकते हैं। वो हर एक क्रॉप को उगा सकते हैं सिवाय राइस के। सिर्फ वो राइस को
ग्रो नहीं कर सकते। अदर क्रॉप्स अपार्ट फ्रॉम राइस, राइस के अलावा वो हर एक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेरेस फार्मिंग इन द हिली टेरेस और माउंटेन एरियाज। राइस यार ज़्यादातर प्लेन एरियाज में ही बनता है, राइस कभी भी टेरेस फार्मिंग में नहीं हो सकता। राइस के अलावा हर एक क्रॉप को वो टेरेस फार्मिंग के यूज से, मदद से अपने हिली एरियाज के अंदर, माउंटेन एरियाज के अंदर बना सकते हैं मेरे यहाँ। देखिए दिस इज बिकॉज राइस डज नॉट वेल ऑन, देखिए डज नॉट डू वेल ऑन हाई अल्टीट्यूड्स। राइस को अगर उगाया जाएगा यहाँ पर तो अच्छे से उगाएगा नहीं, हाई अल्टीट्यूड्स के अंदर राइस अच्छे से उगता नहीं है, इसलिए प्रीफर नहीं किया जाता है कि टेरेस फार्मिंग के अंदर या बोले तो हिली एरियाज के अंदर आप राइस को मत उगाए, बाकी के क्रॉप्स आप उगा सकते हैं। इन टेरासिंग या टेरेस फार्मिंग के अंदर द वाइड स्ट्रिप्स आर कट अराउंड द स्लोप्स ऑफ हिल्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर वाइड स्टेप्स आर कट अराउंड द स्लोप्स ऑफ हिल्स। आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, जो वाइड स्लोप सीड्स, ये जो सीड स्टेप्स है, वाइड स्टेप्स है, इनको यार आर कट अराउंड द स्लोप, इसको यहाँ से काटा गया, इनको स्टेप्स की तरह बनाया गया मेरे यार। इस ये पहले ये ऐसे हुआ करते थे, पहले ये ऐसे हुआ करते थे, अब इनको ऐसे कर दिया गया है क्योंकि क्रॉप उगाते कहाँ, यहाँ पर। पहले ये जो एरिया था स्लोप था, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया स्लोप था, ये वाला एरिया स्लोप है माउंटेन्स का, तो इसको क्या किया गया है, ऐसे कर दिया गया है। और यहाँ पर इन एरियाज के अंदर, यहाँ पर इस सीधे के अंदर खेती की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इस मेथड को हम इसीलिए हेल्प करते हैं क्योंकि ये भी भाई सब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। काउंटर प्लोइंग फॉलोज द नेचुरल शेप ऑफ द स्लोप विदाउट अल्टरनिंग इट। काउंटर प्लोइंग क्या होता है भाई, देखो भाई अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इंटरक्रॉपिंग देखते हैं फिर काउंटर प्लोइंग देखेंगे। पहले इंटरक्रॉपिंग देख लेते हैं मेरे यार। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज आर शोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेनवर्स। नाम से ही काम का पता चला, इंटरक्रॉपिंग यानी हम एक ही क्रॉप को, मेरे पास 1 एकड़ की ज़मीन है, मैं पूरे 1 एकड़ की ज़मीन में सिर्फ प्याज की खेती नहीं करूँगा, सिर्फ प्याज के फसल नहीं लगाऊंगा, या बोले तो सिर्फ आलू के क्रॉप्स नहीं लगाऊंगा। मेरे पास 1 एकड़ की ज़मीन है, इस 1 एकड़ की ज़मीन में सिर्फ आलू के खेती नहीं करूँगा, आलू का फसल नहीं उगाऊंगा, मैं यहाँ पर आलू भी करूँगा, प्याज भी करूँगा, बाकी की चीज़ें भी करूँगा मेरे यार। आलू करूँगा, गाजर करूँगा मेरे यार, और प्याज करूँगा, और बाकी की चीज़ें भी करूँगा, चाहो तो राइस भी मैं करूँगा, ठीक। यानी हम यहाँ पर इंटरक्रॉप में क्या होता है, हम अलग अलग क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेट रोज के अंदर लगाएंगे। यहाँ पहले रो में मैंने क्या कर दिया मेरे यार, मैंने आलू के फसल को लगा दिया, सेकेंड रो में मैंने प्याज लगाया दिया, अगले रो में किसी और को लगा दिया, और फिर से मैंने आलू लगा दिया, फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी, रिपीट कर सकता हूँ। और इससे क्या होगा भाई, आलू की जो शोइंग, आलू की फसल काटने का जो समय, अगर आलू को बाहर निकालने का जो समय वो अलग होता है, प्याज को निकालने का समय अलग होता है, क्योंकि यह सबका समय थोड़ा सा अलग अलग होता है, यानी इनका प्रॉपरली शोन होने का समय अलग होता है। और इससे क्या होता है, हम सॉइल को रेन वर्स से बचा सकते हैं। अगर एक ही प्रकार के आप क्रॉप को लगाओगे तो एक ही समय पर हम क्या करेंगे, सबको निकालेंगे। इससे क्या होता है, कई बार मान लो बारिश हो गई, तो बारिश हो गई मेरे यार, देखो क्या होता है भाई, इसको समझो थोड़ा सा, यहाँ पर मैं समझाना थोड़ा सा चाहूँगा। देखिए ये लेक्चर बहुत डिटेल है, इतने डिटेल से कंजर्वेशन मेजर्स आपको कोई समझाता नहीं है, ठीक, बहुत डिटेल से बता रहे हैं आप। क्या होता है यार इंटरक्रॉपिंग में, क्या होता है देखो, यहाँ ये मेरे पास 1 एकड़ की ज़मीन है मान लो, इन
1 एकड़ की ज़मीन में मैंने सिर्फ मान लो आलू लगाया है, हर एक रो में मेरा सिर्फ आलू लगा है, तो मान लो यानी 1 2 3 4 और 5 रो ही बना पाया हूँ 1 एकड़ की ज़मीन के अंदर। मुझे पता नहीं 1 एकड़ की ज़मीन के अंदर कितने रोज़ होंगे, बट 1 एकड़ बहुत बड़ी होती है मेरे यार। तो मान लो मेरे पास सिर्फ कोई एक ज़मीन है, मान लो 1 एकड़ की ज़मीन है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको 5 रोज़ दिखाए हैं, इन 5 रोज़ के अंदर मैंने सिर्फ आलू को लगाया है, सिर्फ यार आलू को लगाया है। क्लियर है? मान लो समय आ गया आलू को निकालने का, तो जब हम आलू को निकालेंगे मेरे यार, तो एक साथ इन 5 रोज में से आलू को मैंने निकाल दिया, हर एक रोज से आलू निकल गया और मिट्टी हो गई फ्री। यानी ये जो पूरी ज़मीन थी अब पूरी खाली हो चुकी है, अब तो आलू का फसल है नहीं, तो ये पूरी खाली हो गई। और मान लो जब मैंने खाली कर दिया, हर एक आलू को मैंने बाहर निकाल दिया, उसका समय हो गया तो मैंने निकाल दिया, हर एक 5 के 5 रो से मैंने आलू को बाहर निकाल दिया, और मान लो मेरा बारिश हो गई, मान लो मेरे यार बारिश हो गई, और बारिश होने के कारण मान लो बहुत ज़ोर से बारिश हो गई, इससे क्या होगा भाई, सॉइल का टॉप सेल गया, पानी फ्लो होगा ना, पानी भाई बहेगा, तो इससे क्या होगा, उसका टॉप सोइल चलाएगा, यानी सॉइल का रेन वॉश हो जाएगा मेरे यार, सॉइल वॉश हो जाएगा। अगर ऐसा होता, अगर मैंने इंटर क्रॉपिंग क्या होता, मान लो मैंने इंटर क्रॉपिंग अगर क्या होता, 1 रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 4वां रो और 5वां रो, यहाँ पर होता आलू, यहाँ पर होता प्याज, यहाँ पर होता गाजर, फिर से आलू, फिर से प्याज। आलू का बाहर निकालने का समय हो गया, तो मैंने ये वाला रो और ये वाला रो को खाली कर दिया। तो अब मान लो बारिश हुई, जब बारिश होगी मेरे यार, तो यहाँ पर अभी भी मेरा क्या है, पूरा ज़मीन है, पूरा ज़मीन खाली नहीं हुआ है, सिर्फ ये एरियाज़ और ये वाला एरिया ही सिर्फ खाली हुआ है, और बाकी के कोई एरिया खाली नहीं हुआ है। इससे क्या होगा, सॉइल को जो सॉइल रेन वॉश से बच जाएगा मेरे यहाँ, ठीक। क्योंकि बाकी के एरियाज़ कहीं ना कहीं कुछ क्रॉप से कवर है जो कि सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं रेन वॉश से। अगर एक साथ सब निकल जाते, कब निकलते, क्योंकि अगर हमने एक प्रकार का क्रॉप अगर लगाया हो तो कैसे होता, अगर हम अलग अलग प्रकार का लगाएंगे एक ही एरियाज के अंदर, इससे क्या होगा, सॉइल रेन वॉश से बचेगा। रेन वॉश का क्या है, अलग है क्या, इंटर क्रॉपिंग हमने देखा था, ये रहा इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग इज क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन प्रोक्सीमिटी, एक ही जगह पर अलग अलग क्रॉप्स को लगाना। देखिए यहाँ पर एक क्रॉप है, यहाँ एक और क्रॉप है, यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉप नंबर 1 बोल दो इसको, ये क्रॉप नंबर 2 है, ये फिर से क्रॉप 1, ये फिर से क्रॉप 2, ये फिर से क्रॉप 1, और यहाँ फिर से क्रॉप 2, ये फिर से क्रॉप 1। आप देख पा रहे हो एक ही ज़मीन के अंदर अलग अलग प्रकार, यहाँ एक क्रॉप लगाया गया, यहाँ एक क्रॉप, ये अलग, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स लगाए गए हैं। इस फोटो को देखो मेरे यार, यहाँ एक क्रॉप लगाया गया है, फिर यहाँ पर एक क्रॉप, फिर यहाँ क्रॉप, यानी अल्टरनेट किया गया है, या एक या दो या फिर दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पर रहने ना दो, यहाँ पर एक और दो ही क्रॉप्स को बार बार, एक क्रॉप फिर दूसरा क्रॉप, फिर एक क्रॉप फिर दूसरा क्रॉप, मतलब 2 क्रॉप्स को बार बार अल्टरनेट वेज में लगाया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बट मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया था भाई, यहाँ आलू लगाया, प्याज लगाया, गाजर लगाया, फिर से आलू, फिर से प्याज, मैंने यहाँ पर 3 क्रॉप्स को अल्टरनेट में लगा दिया था। जब आप एक मल्टीपल क्रॉपिंग करते हो, 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स की एक प्रॉक्सिमिटी के अंदर, एक ही रेंज के अंदर, एक ही एरिया के अंदर, इसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। और इंटरक्रॉपिंग बोले तो सिंपली होता है कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, एक ही ज़मीन के अंदर 2 से ज़्यादा, एक ही ज़मीन के अंदर 2 से ज़्यादा क्रॉप्स की फसल को क्रॉपिंग करना, एग्रीकल्चर करना, खेती करने को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। जब भी आप 2 से ज़्यादा फसल को एक ही जगह पर लगा दोगे, उसको हम इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। इससे क्या होता है, इससे भाई हमारा सॉयल सेफ रहता है भाई, प्रिवेंट रहता है रेन वॉश से, रेन वॉश को ये अवॉइड करता है, रेन वॉश से हमारा सॉयल सेफ रहता है, यानी रेन वॉश हमारे सॉयल का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। ये भी गया। अब बात करते हैं किसकी, काउंटर प्लोइंग की मेरे यार। काउंटर प्लोइंग, हाँ काउंटर प्लोइंग क्या है भाई,
प्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ये क्या होता है, हमने जो पहाड़ एरियाज होते हैं, हिली एरियाज, जहाँ पर हमने काउंटर बैरियर्स बनाए थे, हमने यहाँ पर काउंटर बैरियर्स बनाए थे, कहाँ गए, कहाँ गया मेरे यार, ये रहा, नहीं रहा, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ रहा। हमने इधर के काउंटर फ्लोइंग जो होता है, ये एक नेचुरल शेप देता है स्लोप को विदाउट अल्टरनेटिंग इट। इसका मतलब क्या है, देखिए काउंटर प्लोइंग यानी बोलते हम प्लोइंग करते हैं, कहाँ करते हैं, यहाँ पर अगर हमारे काउंटर हिल्स जो हिल एरिया होते हैं, यहाँ पर मान लो उसकी काउंटर बैरियर है और उस काउंटर बैरियर के पैरेलल हम एक प्लोइंग करते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पर हम खेती करते हैं टू फॉर्म ए नेचुरल। यहाँ पर हम खेती क्यों करते हैं, एक नेचुरल बैरियर बनाते हैं जो कि वाटर के बहाव को रोकता है। इसको यार समझो थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर समझो इसको, काउंटर प्लोइंग क्या है यार। पहले मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, फिर आपको बहुत बड़ा समझ आ जाएगा। फिगर डायरेक्ट देखो समझ नहीं आएगा। ये काउंटर है, ये काउंटर है, ये क्या है आपका, ये काउंटर बैरियर है। ये काउंटर बैरियर बनता किससे है, स्टोन से बनता है। आप ग्रास यूज कर सकते हो या फिर आप सॉइल को यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में, इस काउंटर बैरियर के पैरेलल में हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं, और प्लोइंग करके यहाँ पेड़ उगा देते हैं या फिर फसल उगा देते हैं या फिर पेड़ लगा देते हैं। और ये जो होता है एक, ये जिस प्रकार से एक बैरियर है, ये भी हम प्लो करके अगर यहाँ पेड़ लगा देते हैं, ये भी एक बैरियर बन जाता है। बोले तो नेचुरल बैरियर बन जाता है, जो कि पानी के फ्लो को स्लोप से नीचे उतरने में उसके फ्लो को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। यहाँ आप देख सकते हो, ये क्या है मेरे यार, ये काउंटर है आपका, ये आपका काउंटर है, मतलब ये आपका काउंटर बैरियर से, उसके सामने यहाँ पर क्या क्या है, हमने ये आपका मान लो काउंटर बैरियर है मेरे यार, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, खेती कर दी है थोड़ी सी, यहाँ पर हमने प्लोइंग करके यहाँ पर पेड़ लगा दिए या फिर छोटे छोटे ग्रास लगा दिए, जिससे ये एक और नेचुरल बैरियर बन जाता है, एक और सेकेंड बैरियर बन जाता है। आप गांव गए होंगे, गांव आपके, आप हर कोई गांव जाता है, आप गांव के फसल में जाके देखना यार, वो लोग क्या करते हैं, उनकी अगर ये ज़मीन है पूरी सी, अगर ये पूरी उनकी ज़मीन है, तो वो क्या करेंगे भाई, बाउंड्री तो घुमाएंगे भाई, ये बाउंड्री हमने घुमा दी, ये घुमा दी, ऐसे बाउंड्री तो घुमाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पेड़ों की भी एक प्लोइंग कर देते हैं मेरे यार, जिससे क्या लगता है, ये एक और बैरियर की तरह काम आता है, एक और नेचुरल बैरियर बन जाता है मेरे यार। जैसे कि यहाँ तो भाई खेती हो रही है इस एरिया के अंदर, बट ये जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हो, ये होता है काउंटर प्लोइंग, ये होता है काउंटर प्लोइंग। हम क्या करते हैं, जहाँ तो खेती हो रही है वहाँ खेती करते हैं, बट यहाँ पर हम प्लोइंग लगाते हैं भाई, प्लोइंग करके एक बार प्लो को घुमा, प्लो एक इंस्ट्रूमेंट होता है एग्रीकल्चर, उसको हम करते हैं भाई, प्लोइंग कर देते हैं उससे, और यहाँ पर थोड़े थोड़े ग्रास लगाते हैं या फिर हम बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे ये एक नेचुरल बैरियर की तरह दिखते हैं हमें। तो इसको पढ़ते हैं यार, काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग और काउंटर फार्मिंग इसको कह सकते हैं। ये एक ऐसा फार्मिंग है जहाँ हम प्लोइंग करते हैं, या तो स्लोप के चारों हम प्लांटिंग करते हैं, यहाँ देखिए प्लांट्स लगाए गए हैं, यहाँ देखो यार प्लांट्स लगाए गए हैं मेरे यहाँ, जिससे एक एलिवेशन क्रिएट होता है, ये एक बैरियर से, एक नेचुरल बैरियर से।
इन काउंटर प्लोइंग द ruts made by the plow run perpendicular rather than parallel to slopes। कई मैंने से कहा ये कई बार पूरा पैरेलल नहीं होते हैं, कई बार ये पैरेलल नहीं होते। जैसे कि यहाँ फिगर में देखो कि ये बैरियर्स है, इसके साथ साथ ये बैरियर्स नहीं चले। ये देखिए यहाँ पर पैरेलल नहीं है, ये जो यहाँ पर बने हैं प्लोइंग काउंटर प्लोइंग, ये देखिए इस प्रकार से जिगजैग इस प्रकार से है, कर्व लाइन में, पैरेलल नहीं है। जनरली रिजल्टिंग इन furrows that curves around land are level। देखिए क्या होता है, हम तो एग्रीकल्चर यहाँ करते हैं, एग्रीकल्चर इस एरिया, मान लो ये जो लैंड यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊंचा होता है, जस्ट थोड़ा सा ऊंचा होता है हमारा काउंटर प्लोइंग, या फिर हम बड़े बड़े पेड़ भी यहाँ लगा सकते हैं, और जो कि उसके चारों एक कर्व बना के रहते हैं। और काउंटर बडिंग क्या होता है भाई, ये भी समझ लेते हैं इसके साथ साथ काउंटर बडिंग क्या होता है। देखिए काउंटर बडिंग यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हम देखिए कर्व लाइन होता है उसको बेसिकली हम काउंटर प्लोइंग कहते हैं। जहाँ पर सीधी लाइन होती है, एक सीधी लाइन होती है स्टोन्स की, यहाँ तो हम प्लांटिंग करते हैं, काउंटर प्लोइंग में हम प्लांटिंग करते हैं, या तो हम ट्रीज लगा देते हैं, ये करते हैं काउंटर प्लोइंग के अंदर। और कई बार चीज़ें पैरेलल भी होते हैं, बट ज़्यादातर चीज़ें ये इस प्रकार से होती है। कैसी होती है, उबड़ खाबड़ होती है, मतलब कर्व्स होती है। बट अगर हम उन प्लांट्स के जगह स्टोन्स का यूज़ करें तो उसको हम काउंटर बडिंग कह देते हैं, जो कि एक नेचुरल राइज होती है। जैसे कि यहाँ पर ये थोड़ी सी ऊंची लग रही है ना, ये नॉर्मल ज़मीन जो है, ये नॉर्मल ज़मीन से थोड़ा सा ये चीज़ ऊंचा है कि नहीं, ऊंचा है, तो उसी प्रकार से ये भी एक नेचुरल राइज ऑफ लैंडस्केप्स ही है। एंड इसको भी हम एक प्रकार से काउंटर फार्मिंग भी कह सकते हैं। ये जो टेक्निक्स है ये क्या करते हैं, रेनफॉल को होल्ड करते हैं, उसको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, एंड इट कैन बिकम रन ऑफ, और लंबे समय तक इसको बना के रखते हैं। दे ऑल्सो इनबिट विंड इरोजन। अगर हवा ज़ोर से चली, अगर कई बार ऐसा होता है हवा बहुत ज़ोर चलती है, इससे क्या होता है जो टॉप सॉइल होता है सॉइल का, वो उसके साथ विंड हवा के साथ चली जाती है, तो हम वेजिटेशन नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है, कई बार मान लो अगर यहाँ पर हमें बड़े बड़े हमने पेड़ लगा दिए हैं, अगर हमने ये जो कर्व है इन प्लोइंग के चारों हमारे खेती के साइड में, ये हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं और ये हमारा हमने यहाँ पर पेड़ लगा दिया, जब हवा आएगी तो हवा क्या करेगी, ये जो पेड़ होंगे यहाँ पर, इस प्लांटिंग जो होगी यहाँ पर, ये हवा को रोक लेंगे, जिससे हमारा सॉइल विंड इरोजन से सेफ हो जाएगा। नेक्स्ट है यार लास्ट, शेल्टर बेल्ट्स इन कोस्टल एरियाज और ड्राई रीजन। जो कोस्टल एरियाज होते हैं, नदी के किनारे वाले एरियाज को कोस्टल एरियाज कहते हैं, और जो सूखे एरियाज होते हैं ड्राई रीजन्स। द रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट। यहाँ पर हम शेल्टर बेड्स में क्या करते हैं, हम ट्रीज को ही लगाते हैं, डेफिनेटली सिर्फ ट्रीज को लगाते हैं। क्यों, जो कोस्टल एरियाज होता है, हमें पता है जो कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारे बीच वाले एरिया है, बीच वाले एरियाज में हवा बहुत ज़ोर से चलती है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र है, समुद्र से हवा बहुत ज़ोर से चलती है, और उस हवा के कारण कई बार अगर उस बीच के किनारे हमने एग्रीकल्चर अगर किया है तो वो विंड क्या करता है, उन एग्रीकल्चर को तबाह कर देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीच के किनारे हम दूर में जाके जहाँ हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ उससे पहले सबसे पहले वहाँ पर हम शेल्टर बेड्स बोले तो ट्रीज को प्लांट करते हैं, जो कि सॉइल के कवर को प्रोटेक्ट करते हैं विंड से। शेल्टर बेल्ट्स देखो मेरे यार, ये रहा शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेड्स आर वेजिटेटिव बैरियर्स, एक वेजिटेटिव बैरियर है। क्यों, देखिए ये जो शेल्टर बेड्स है, यहाँ पर हमने ओरिजिनल बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं, दैट आर डिजाइन टू रिड्यूस विंड स्पीड। यहाँ पर हम इसको यूज सिर्फ करते हैं विंड के गति को, हवा के गति को, विंड के स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, यहाँ बोले तो स्लो डाउन करने के लिए। एंड टू प्रोवाइड शेल्टर्ड एरियाज ऑन द लेदर्ड साइड ऑफ द विंड। क्या होता है मेरे यार, जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज या फिर ड्राई एरियाज होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़ोर से हवा चलती है, हवा बहुत डोमिनेंट होती है। और मान लो अगर ये नहीं होता, यहाँ पर ये एरिया नहीं होता, तो इससे क्या होती है, जो डोमिनेंट एयर से जो हवा है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कोस्टल एरियाज़ के अंदर और ड्राई एरियाज में। ये क्या करेगी, ये जो सॉयल है हमारा क्रॉप है, जिस सॉयल के अंदर लगे उस सॉयल को डिस्ट्रॉय कर देंगे मेरे यार, और उसके टॉप सॉइल को उड़ा के ले जाएगी, जिससे क्या होगा, वेजिटेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर ये अगर नहीं होता, अगर ये होते हैं तो क्या होता है, ये जो यहाँ पर हमारे शेल्टर बेड्स है, ये जो हमारे यहाँ पर शेल्टर बेड्स, ये क्या करते हैं, ये जो ओरिजिनल जो बड़े बड़े ट्रीज हमने यहाँ पर यूज़ किए, ये क्या करते हैं, जो डोमिनेंट विंड को
स्लो डाउन करते हैं, इनकी गति को, इनके स्पीड को बहुत इतना स्लो कर देते हैं कि ये इन क्रॉप्स का बाल भी पैका नहीं करते, हमारे सॉइल को भी खराब नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? तो देखा भाई, ये आपका सॉइल है। जब हम सॉइल के ऊपर भाई सॉइल था, ये मिट्टी था, हमारे मिट्टी के ऊपर एक लेयर लगाते, मल्च लगाते, फिर उसको पेड़ लगाते, इसको मल्चिंग कहते हैं। यहाँ हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं और यहाँ हमने सैंड से, रेत से, ग्रास से एक बैरियर बना जिसको हम काउंटर बैरियर्स कहते हैं। यहाँ हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यहाँ हम रॉक से हमने एक पत्थर के हेल्प से डैम बना जिसको हम रॉक डैम कहते हैं। टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज में होता है, एक स्टेप्स यहाँ पर टेरेस की तरह बना है जो टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग बोले तो एक ही एरिया के अंदर अलग अलग क्रॉप को लगाना, जो कि प्रिवेंट करता है किसको, रेन वॉश से। काउंटर प्लोइंग बोले तो भाई ये हमारी एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर ये हमारा खेती, ये एरियाज हमारे खेती के एरियाज हैं, और इन खेती के एरिया में हमने साइड में क्या किया है, हमने प्लोइंग करके कुछ ग्रास लगा दिए हैं या फिर कुछ अलग प्रकार के प्लांटिंग कर दी है, जिससे क्या होता है, ये भी एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। एनवी बोले तो नेचुरल बैरियर। शेल्टर बेड्स क्या होते हैं, जो हवा आती है, ज़ोरदार हवा चलती है, अगर यहाँ हम बड़े बड़े पेड़ को लगा देंगे तो जो हवा चलती है बहुत ज़ोरदार हवा, ये उसको थोड़े से उनकी गति को रोक देती है, इसको हम शेल्टर बेड्स कहते हैं। ये यार कुछ कंजर्वेशन मेजर्स हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। आपको ये नोट्स को यार रिवाइज करके आना है भाई, लेक्चर 1 के नोट्स को रिवाइज करना है, उसके साथ साथ लेक्चर 2 के नोट्स रिवाइज करना है, और लेक्चर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे वाटर। क्या डिस्कस करें, वाटर। तो लेक्चर 2 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है, तो लेक्चर 2 के अंदर सॉइल यार आपका कंप्लीट हो चुका है आज, और लेक्चर 3 जो होगा वहाँ पर हम वाटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डीएच नहीं दिया जा रहा है आपको, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब डीएच दिया जाएगा, यानी जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का उसमें आपको डीएच मिलेगा, पूरे चैप्टर का डीएच मिल जाएगा। तो यार थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, कुछ भी हो जाए यार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ मेरे यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू यार।